सरकार वित्त सचिव का दस्तखत है और इस पर केंद्र सरकार का दस्तखत है और गवर्नर का सिग्नेचर है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया संपूर्ण, तो इस करेंसी नोट पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सिग्नेचर होना चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता हस्तांतरण, पावर ऑफ द ट्रांसफर 41-42 का NRC से 370-35A जो जम्मू कश्मीर एंड समझौता रावलपिंडी का जो समझौता हुआ 370, वही समझौते के कारण भारत पाकिस्तान 80 किलोमीटर तक आज भी दागे। उस समय 911 समझौता जो जवाहरलाल ने स्वीकार कर लिए, और ये सारी व्यवस्था तहसीलों की, थाने की और जिला कलेक्टर जो कलेक्ट करता है, उस समय जो है जब बंगाल में वो डलहौजी आया और डलहौजी के समय में जो राजाओं के राज में कर मामूली की वसूली की जाती थी तालुकेदार राजाओं के समय में, वही डलहौजी ने एक रियल रूल निकाला लीगल में कि जो है कर मामूली की वसूली जिला कलेक्टर पूरे तहसीलों का, पूरे थानों का और पूरे विधायकों का, पूरे प्रधानों का वो जिले का 5 साल में कलेक्ट करता है। वो कलेक्ट करने वाला बेटा, और जितना कलेक्ट करता है सीधे ब्रिटेन जाता है। क्यों ब्रिटेन जाता है? कि जो स्टाम्प तुम्हारे तहसीलों में बिकता है, उस स्टाम्प पे लिखा है कि भारतीय नॉट जुडिशियल, भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प, जो स्टाम्प बिकता है वो भी जो है ब्रिटेन को जाता है पैसा। और तुम्हारे जो नहरों की सिंचाई पड़ती थी, उस सिंचाई की रसीद पे लिखा है, रसीद नहीं है, वो भी जाता है तुम्हारे ब्रिटेन को। और दिल्ली, जब हमारा देश आज़ाद है तो दिल्ली के लाल किले पर झंडा हमारा क्यों नहीं फहराया जाता? राष्ट्रपति भवन पे फहराना, लाल किले पे फहराया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन पर हमारा झंडा नहीं फहराया जाता। क्यों? कि अभी गुलाम हैं हम आप। तो उस गुलामी के जंजीरों से छुड़ाने के लिए बाबा जी ने फार्मूला दिया कि बच्चा, ये करेंसी नोट जो है, भारत सरकार 1 रुपये की नोट करेंसी छाप रहा, और ये केंद्र सरकार कहाँ है? 2 सरकारें हो गई। केंद्र सरकार आपका ब्रिटेन बैठा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप 1934 पहली 1 अप्रैल को बदला गया। पहली 1 अप्रैल को 1934 अधिनियम में जो मुंबई में RBI की स्थापना हो गई, वही करेंसी नोट जो RBI का गवर्नर है वो दस्तखत करता है। जितना धातु धन RBI में नोट किया जाता है, नोट, क्योंकि इस करेंसी नोट पे 50 रुपये नोट नहीं लिखा है, ना 100 की नोट लिखा, ना 500 की नोट लिखा, ना 2000 की नोट कहीं आप लिखा नहीं पाएंगे। वहाँ नोट किया जाता है, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय से वहाँ नोट किया जाता है कि इतना करेंसी के बदले में, इतना हम 10 की नोट के बदले में अगर 10 करोड़ 10 की नोट करेंसी छाप रहा है, तो 10 की नोट में 10 रुपये हमारे ये रुपया है, ये धातु धन रखा जाता है RBI में, और सोने गोल्ड का। तो इसका कूटकरण कर दिया गया, चीटिंग कर दी गई। क्यों कर दिया गया? इस प्रयोग करें 50 की नोट में 50 रुपये नोट हैं, ये वाले चांदी सिक्के हैं, चांदी के चांदी सिक्के, ये वाले नोट हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ धारक को 50 रुपये अदा करने का, तो ये रुपये अदा करने का, ये इस रुपये को अदा करने का वचन ले रहा है। आज भी मार्केट का बैंक में जाइए, 50 के 60 किलो चना मिलेगा। तो बैंक इसमें लिखा है जो गारंटी ले रहा है। तो नेताजी ने इसीलिए कहा था कि हे भारतीयों, तुम इस करेंसी नोट को मत मानना, तुम्हारे साथ लूट में तलब चीटिंग होगी। तो ये बताइए कि जब इस फरार डॉलर रुपये से महंगाई और महंगाई का नामोनिशान मिटाने वाला फार्मूला जो आपके सामने लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सूचांक अंकित जो गणित है, पूरी दुनिया सूचांकित अंकित गणित है, उस फॉर्मेट की और मैथमेटिक जो गणित है, उसको पूरी दुनिया खत्म हो जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सारे विशुद्ध हो जाए, लेकिन आपका सूचांक गणित है, कभी फेल नहीं होगा। गणित पे, मैथमेटिक पे पूरा देश चलता है। इसलिए इस करेंसी नोट में 50 रुपये चांदी के ये वाले, उस समय नेताजी की करेंसी जो बनाई थी 1 लाख रुपए की करेंसी और 10,000 रुपये का सिक्का, तो उस सिक्के की जानते हो कितनी वैल्यू रखी थी? 972 मिलीग्राम पर रुपीज़ गोल्ड उसमें वैल्यू थी। आज जब इसको चीटिंग कर दिया गया, ये तुम्हारा आ गया लोहा नहीं, अभी ये मिलवा है सिल्वर, 80% इसमें है, इसको ले आए, कूटकरण कर दिया। उसके बाद में इसमें 50% है, इसमें 50% है चांदी, 47 का ये, इसमें भी चीटिंग कर दिया।
ये आ गया तुम्हारा बाली वाला रुपया। जितना बाली इसमें जो छपी है, बाली जो छपी, इस रुपये से अनाज मिलता था। इसमें 20% चांदी 20% चांदी है, इसमें अनाज मिलता था। इस रुपये से अनाज मिलता था भर के 1 मन 2 मन ये अनाज मिलता था। और ये जो तुम्हारा ये जो है ये भी चांदी का है, इसमें 30% 30% है। कोइनीज 1906 है ना ये? नहीं नहीं नहीं। कोई 1906 अच्छा, यहाँ कोइनीज 1906 है ये पेवर चांदी है। कोइनीज 1906 इसको सरकार ने खत्म कर दिया है, बहुत साल से चल रहा RBI है। ने इसी को वैध माना है, इसी को वैध माना है। जो बताया इसी के बदले में कागज का नोट है। ये कोइनीज 1906 है, ये असली चांदी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी एक्ट को अभी सरकार ने समाप्त कर दिया है, RBI ने इसी को वैध माना है। और ये अवैध है, ये फ्रॉड करेंसी है। हम लोगों ने कोर्ट में दावा कर दिया है कि फ्रॉड करेंसी है। जब ये हो गया तो आपका ये लोहे वाला आ गया, इसमें 5% इसमें 5% चांदी रखी। और इसके बाद में एक ये आ गया रुपया, इसमें अंगूठा दिखा दिया, पैसा नहीं। ठेंगा। इसमें बाली थी, बाली जो छपी अनाज मिलता था। इसमें जब ठेंगा दिखा दिया तो ठेंगा का मतलब सोने का सिक्का नहीं, 11.664 मिलीग्राम का 1 तोला, और ये 10 ग्राम का सिक्का चांदी का। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि 6 पैसा 15 गुणे बराबर 1 रुपया। 15 रुपये आप चांदी के देते और 1 तोला 11.664 मिलीग्राम का 1 तोला शुद्ध आप सोना ले लेते। इसलिए अब इसमें अंगूठा दिखा दिया। अंगूठे का मतलब होता है किसी कोई बुढ़ा हो घर पे वगैरह ले